हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 से चकबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे के लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देख लेते हैं 12,460 से चकबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहां पर दोस्तों सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के। 650 से अधिक रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के तहत नियुक्ति का रास्ता होगा साफ, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और आदेश के बाद। इसके साथ साथ नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद जल्द मिलेगी नियुक्ति। सारे पॉइंट क्लियर कट आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 से चकबंदी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और एक लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक केस सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कराने को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। क्या है उस आदेश में वो जानते हैं, और उसके बाद कब तक हो सकती है सुनवाई इस मामले की और कब तक केस डिसाइड होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 से चकबंदी मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद इसमें जो भी प्रक्रिया अब आगे बढ़नी है वो आगे बढ़ेगी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिक शिक्षा विभाग को जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के दी गई थी उस पर अमल करते हुए एक प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाए और केस सुनवाई के लिए लिस्टेड कराए। और इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है जो आप सभी के सामने है। यहां पर देख सकते हैं, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में उप सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, शिक्षा अनुभाग 5, उत्तर प्रदेश शासन। और यहां पर देख सकते हैं, विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा उसके साथ संबंध अन्य प्रकरण अर्चना राय के संबंध में यह पत्र प्रेषित किया गया है। यहां पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, महोदय कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या यहाँ पर मेंशन की गई है, दिनांक 26 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा उसके साथ संबंध अन्य प्रकरण अर्चना राय के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 12/6/2024 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की अद्यतन स्थिति से शासन को 3 कार्य दिवस में अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। शासनादेश यहां पर 12/6/2024 के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक यहां पर मेंशन किया गया है द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन में दिनांक 30/12/2023 एवं 7/1/2024 को अर्ह पाए गए अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांक 27/6/2024 के अपराह्न से दिनांक 29/6/2024 तक संपादित की गई। अवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक यहाँ पर मेंशन किया गया है। दिनांक 24/12/2023 द्वारा जनपद स्तर पर दिनांक 29/12/2023 को अभिलेखों के परीक्षण की कार्रवाई के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 30/12/2023 एवं पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद मेंशन किया गया है। यहाँ पे पत्रांक दिनांक 3/1/2024 द्वारा निर्गत 5/1/2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के प्रशिक्षण की कार्रवाई के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 7/1/2024 को नियुक्ति पर निर्गत किए जाने की कार्रवाई की गई है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 8536/2020 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 8/1/2024 का कार्यकारी अंश जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो आदेश आया था उस आदेश को आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मिस्टर अंकित गोयल, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट, प्रेज फॉर एंड हिज ग्रांटेड 3 weeks time to seek instructions in the matter and file counter affidavit released after 3 weeks. In the meantime, the posts which are already vacant shall not be filled up and status quo as it exists today shall be maintained by the parties. आप देख सकते हैं जो यहाँ पर
8 जनवरी को स्टेटस क्यों जारी किया गया था वो यहाँ पर मेंशन है। उसके आगे यहाँ पर बात करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुनवाई करते हुए दिनांक 15/5/2024 को पारित आदेश का जो कार्यकारी अंश है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उस पर भी बात की गई है कि आफ्टर हियरिंग लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड ऑन परसुअल ऑफ द स्टैटिक्स विच आर सबमिटेड बिफोर अस इट रिवील्स दैट द ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 1796 पर्सन्स एंड 4060 पर्सन्स who are in merit have been issued on 30/12/2023 and 7/1/2024 respectively. Or considering the post vacant academic session which is to commence from 15th of June 2024, we permit these 5856 persons to join subject to final outcome of these appeals. The permission for joining is allowed. Looking to the public interest, observing that their appointment and joining shall be subject to final outcome of the appeals. और फिर जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कराई गई थी उनमें नियुक्ति पद पाने वाले अभ्यर्थियों को जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग कराई गई उसके ऑर्डर को मेंशन किया गया है। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पासेड अबव, द ऑर्डर डेटेड 8/1/2024 स्टैंड मॉडिफाइड, रिलीज्ड द मैटर ऑन 28/8/2024। ये पूरा मैटर यहाँ पर जो है वो हुआ। उसके बाद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8/1/2024 को पारित आदेश को इस स्तर तक कंसीडरिंग तथा पोस्ट वेकेशन एकेडमिक सेशन विच इज द is to commence from 15th of June 2024, we permit these 5856 persons to join subject to final outcome of these appeals तक संशोधित करते हुए 5856 अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्ति दिए जाने का आदेश पारित किए गए। तत्क्रम में दिनांक 27/6/2024 से 29/6/2024 के मध्य उपरोक्त संदर्भित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12,460 से आयकर अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित वाद की सुनवाई अपील सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा वानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ संबंध करते हुए की जा रही है। प्रकरण में दिनांक 6/2/2025 को सुनवाई की तिथि नियत थी किंतु सुनवाई नहीं हो सकी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अद्यतन नवीन सुनवाई की तिथि प्रदर्शित नहीं हो रही है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यानी मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड कराने को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। किसको जारी किया गया है ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पत्र जो है केस लिस्टेड कराने को लेकर के जारी किया गया है उप सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। अब शासन स्तर से केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो और केस लिस्टेड हो और केस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगे, अब यह शासन की जिम्मेदारी है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है केस को डिसाइड कराने के लिए। अब शासन स्तर से जैसे ही अधिवक्ता की उपस्थिति क्लियर होगी और केस मेंशन कराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तो इसकी कार्य लिस्ट निकलकर सामने आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। आज दिल्ली में भाई हिमांशु राणा के साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के यहाँ जाना हुआ जिसमें 2 मुद्दों पर बात हुई। एक तो हमारी जो भर्ती उसमें जो बच्चे पद हैं उन पर नियुक्ति जल्द से जल्द हो उसके लिए कोर्ट में डेट लगना जरूरी है। सचिव सर ने भी इसमें मदद की है, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील को लेटर के माध्यम से अवगत कराया है। प्रयासरत है कि डेट जल्द से जल्द लग जाए। हमारी इतनी से मांग है कि 650 पद अभी भी जो बचे हैं उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। जल्द से जल्द कोर्ट में नई डेट लगने की पूरी उम्मीद है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रोसेस जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रोसीड ऑन कर दिया गया है। जैसे इसकी कॉज लिस्ट आती है आप सभी को उसके बारे में जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को हमने पूरी डिटेल जानकारी अवगत करा दी है और जो भी भर्ती के रिक्त पद हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही उन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले बहुत सारे भाई बहनों को नियुक्ति पत्र रिलीज किए जा चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। उनकी भी नियुक्तियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ही की जाएंगी। अब आप सभी को बता दें जैसे ही केस सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा एक ही केस की सुनवाई पर केस फाइनल किया जा सकता है। केवल बेसिक शिक्षा विभाग को अपना प्रपोजल रखना है सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख और उस प्रपोजल पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग जाएगी और रिक्त पदों को भरने के साथ साथ नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का जो रिलीज किए गए नियुक्ति पत्र हैं उनकी नियुक्ति पर भी अंतिम रूप से मुहर सुप्रीम कोर्ट की लग जाएगी और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखना यह कि इसकी सुनवाई की डेट जो है समर वेकेशन के बाद लगती है या पहले। हालांकि हम
हमारी पूरी टीम का ये प्रयास है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन की छुट्टियों से पहले सुनवाई के लिए लिस्टेड हो और केस डिसाइड हो। जो इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार समाप्त हो और उनको नियुक्ति मिल जाए इसी भर्ती में। इसकी आगे की जो भी अपडेट होगी पॉइंट टू पॉइंट आपको चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। जो भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो को सभी भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।